स्वदेशी के दर्शन के संदर्भ में दो शब्द कहता हुआ, स्व माने अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज इन आवर ब्रेन, इन आवर माइंड, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, joy, happiness in our heart, unlimited strength in our total body। सब कुछ अपने देह में है, अपने देश में है, सब कुछ अपने स्वयं में है, स्वधर्म में है, अपनी निजता में है। अपनी निजता को भूल करके कहीं हम बाहर खो गए थे। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने स्वयं से जुड़े, अपनी निजता से जुड़े, अपने भीतर से स्वास्थ्य पाए। योग का अध्यात्म का मूल सिद्धांत है, सब कुछ अपने भीतर है। भोग का सिद्धांत है, सब कुछ बाहर है। इसलिए प्रेम भी बाहर खोजते, सुख शांति भी बाहर खोजते। रोगों की दृष्टि से मोटापा, शुगर, आपकी 400 शुगर है, आप ये 20-25 मिनट भस्त्रिका कर लीजिए, जिससे कोई कहते नहीं, हमसे तो आसन नहीं हो पाता, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन आदि, इसी से 400 से सीधा 100 पर शुगर। यह अनुभव है हमारा। शुगर के लिए, मोटापा के लिए आपका आधा किलो वजन आधा घंटे में कम। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। आधा घंटे में आधा किलो वजन कम भस्त्रिका से। भस्त्रिका करने से मोटापा, मधुमेह, जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है। Low oxygen supply is the main cause of all diseases, and cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment। ये तो scientifically proven truth है, रिसर्च किया हुआ है। फिर ये शरीर 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है। हमारा ब्रेन, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा थायराइड, पैराथायराइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, थायराइड, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इस अंदर पूरे प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सब कुछ अंदर का सिस्टम, बोन्स, ब्लड, हड्डियां, सब कुछ अपने आप बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, यदि ये समझ में आ जाए तो आपको पूरा योग विज्ञान समझ में आ जाएगा। योग से बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए एक योग से सब रोग मिटते हैं। अभी मैं मोटापा, शुगर, कैंसर की बात कर रहा था, लो इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए पूरी बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आता भस्त्रिका। कपालभाति पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बना देता। अनुलोम विलोम, दो ही मूल तत्व है ब्रह्मांड में, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। बाएं स्वर से सोम तत्व, दाएं से अग्नि तत्व। अग्नि तत्व और सोम तत्व शरीर में, देह में संतुलित हो गए। ये सारी जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, करीब 4 लाख पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, और उस पर विश्व का सबसे बड़ा शोध भी, करीब 1 लाख पेज से ज्यादा का ग्रंथ भी विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया पतंजलि ने ऑलरेडी तैयार कर दिया है। अब कोई कहेंगे स्वामी जी 4 लाख पेड़ पौधे हम कहाँ से खोजें? इसके लिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। इसलिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे सारे वैद्य, डॉक्टर, साइंटिस्टों के करीब 5000 लोगों की एक टीम है। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। 5000 लोग आपके पीछे पुरुषार्थ कर रहे, तब जा करके आपको योग का, आयुर्वेद का, सनातन का ये सारा तत्व मिलता है। कोई एक व्यक्ति का काम नहीं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते जल सुनो। ये सारी जड़ी बूटियां, वनस्पतियां किसने बनाई?
जो अनीश्वरवादी हैं वो कहेंगे प्रकृति ने, जो ईश्वरवादी हैं तो मूल कारण ब्रह्म है, परमात्मा। तो जितनी भी जड़ी बूटियां वनस्पतियां हैं ये सब किसने बनाई? परमात्मा ने। तो उस परमात्मा में वो शक्ति है ना, वो अलग अलग जड़ी बूटियों पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार की औषधीय शक्ति भर देता है। 1,96,08,13,126 वर्ष पुरानी अपने सांस्कृतिक विरासत है और करोड़ों वर्ष पुराने तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल गए हैं मानवीय अस्तित्व के, योग के, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के। उसके ऊपर भी अलग से कार्य पतंजलि में चल रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन वो कितना पुरातन है। ये पुरातन भी है और ये नूतन भी है। अब इसके साथ जोड़ करके 2-3 बातों को थोड़ा गहराई से कहना चाहता। हमने मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर से लेकर के कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, पार्किंसंस, डिमेंशिया, जिनके बारे में लोगों में भ्रांति थी कि ये बीमारियां एक बार हो गई तो मिटेंगी ही नहीं, ये सारे रोग हमने मिटा दिए हैं और सबके रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस भी हमने दे दिए हैं। ये कार्य इस शताब्दी के जो 10 बड़े कार्य होंगे उनमें से एक कार्य के रूप में हमेशा याद किया जाएगा कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो, टाइप 2 डायबिटीज़ को, टाइप 3 डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को, थायराइड को, बीपी को, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हो। नो बाईपास, नो प्लास्टिक सर्जरी, बिना प्लास्टिक सर्जरी के, नो बिना बाईपास के, नो एंजियोप्लास्टी, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना पेस मेकर के अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हो। जो दिमाग सिकुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या आजकल, ये ब्रेन डिमेंशिया बहुत हो रहा है, फिर से पार्किंसंस, अल्जाइमर, ये सब, एसएलएमएस, एमएनडी बहुत बड़ी समस्या है। लीवर, किडनी फेलियर तो अब घर घर में, पहले घर घर में कोई बीमारी नहीं थी, पूरे गांव में कोई 1-2 व्यक्ति बीमार होते थे, कोई 1-2 मोटे हो गए किसी। मैंने देखा जिस गांव में हम पैदा हुए, आस पड़ोस के 20-25 गांव में 1-2 लोगों को शुगर था, 20-25 गांव में। आज हर घर में शुगर, हर घर में बीपी। अब ये लीवर, किडनी फेलियर हर घर में होने लग गए। फैटी लीवर कितने प्रतिशत लोगों को है? फैटी लीवर 30% लोगों को हो चुका है, 30%। लो, लिवोग्रिड, कपालभाति, थोड़ा खान पान ठीक करो, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर ठीक, सारी चीज़ें ठीक हो रही है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी घटना है और रोज इसके हम आपको रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, इससे ज़्यादा और क्या होगा, ये दे रहे हैं। तो चलो अब मैं ये बात कहता हूँ, जब योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा षटकर्मा से, आहारी उपचार है, व्यवहारी उपचार है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा शरणागति, भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषध है। आने वाले समय में सारी दुनिया के लोग भारत में आकर के ही अपना उपचार करवाएंगे। पूरी दुनिया के पास इसका और कोई समाधान नहीं है। ऐसी व्यवस्था हमें भारत में खड़ी करनी है। यह स्वदेशी का दर्शन। भारत में आकर के सब अपना उपचार करवाएंगे, भारत में आकर के सब अपनी दवाई करवाएंगे। ऐसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने भारत में बनाने हैं कि भारत में आकर के पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ाई करें, पूरी दुनिया के जवान, पूरी वर्ल्ड का यूथ आकर के यहाँ पढ़ाई करे या दवाई करे। पूरी दुनिया घूमने के लिए भी यही आएगी, और बाकी घूमने फिरने के लिए खाली कुछ जगह विशेष हो सकती हैं, लेकिन तीर्थ और जीवन में भगवत्ता की अनुभूति और जीवन के अंतिम तत्व की अनुभूति केवल भारत में होगी। इसलिए पूरे वर्ल्ड का हेल्थ टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारत होगा। पूरे वर्ल्ड का हेल्थ डेस्टिनेशन भारत होगा, एजुकेशन डेस्टिनेशन भारत होगा।
पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में हम बना सकेंगे। और अब मोदी जी ने कमर कसी ली है कि भाई अब वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना के बाद अब भारत ही बनेगा। और हमसे अच्छी लेबर, हमसे सस्ती लेबर, हमसे अच्छे रिसोर्सेज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक बार जोरदार अभिनंदन है, घबराइए मत, भारत में बहुत सामर्थ्य है, माना चुनौतियां बहुत हैं। तो ये है समाधान। और ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठा, इससे देश बाहर निकलेगा। यह है स्वदेशी का दर्शन। स्वदेशी मात्र एक पदार्थ का, सामान का नाम नहीं है, हाँ उसमें भी स्वाभिमान होना चाहिए। जब एक भी व्यक्ति मैकडॉनल्ड खाने नहीं जाएगा, अरे अपनी दाल रोटी सब्जी कम है क्या? अपनी दाल रोटी सब्जी खाओ, ज़्यादा खाना है, चूरमा, दाल बाटी चूरमा खाओ, इडली डोसा खाओ, पराठे खाओ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है। भारत जैसा आहार पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। भारत जैसा विचार, भारत जैसा संस्कार। जितनी भी अमेरिकी ब्रांड और अमेरिकी कंपनियां हैं, बोले भैया तुम हमको आंखें तर्राते हो, हमको आंखें दिखाते हो, हमको हमारी औकात बताते हो, हमको डेड इकोनॉमी बताते हो, हमको गांठते नहीं हो, तो हम तुमको भी कुछ नहीं गांठते, जा कर लो तुमको जो करना है। तो आपको एक बार तो करना पड़ेगा, एक बार सारे देशवासी बहिष्कार कर दे। और जो बड़े लोग हैं ना वो इसकी पैरोकारी करें। जितने भी बड़े लोग हो ना, जो 60+ वाले हैं, वो हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में इस बात की पैरोकारी करें कि कोई विदेशी सामान तो नहीं खरीद रहा। जो विदेशी सामान खरीदे उसको बोले अरे कुत्तो शर्म कर ले। सारी दुनिया में एक अलग प्रकार का आर्थिक युद्ध चल रहा है, इकोनॉमिक वार चल रहा है, एक टैरिफ वार चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है, और तुम जो है अभी भी कुछ दिन तो सब्र कर लो। एक बार आपने स्वदेशी का जो आह्वान किया लाल किले से भी मोदी जी ने, अभिनंदन है ऐसे देश के प्रधानमंत्री का। देश के ऐसे प्रधानमंत्री का जो स्वदेशी की बात खुल करके करते हैं कि भाई हमें स्वदेशी से अपने देश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रणनीति के तौर पर होती हैं, तो बाद में तो फिर पूरी दुनिया हमारे साथ आगे बढ़ेगी तो हम भी दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे। हम दुनिया से प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे कोई बैर करके और हमारा सरेंडर कराना चाहिए, हमारा समर्पण कराना चाहिए, हमें रोंदना चाहिए, हमें कुचलना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मोदी जी ने भी क्या कहा, सुबह से शाम तक तुम जो भी प्रयोग कर रहे हो जरा देखो उसमें कोई विदेशी वस्तु तो नहीं है। साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, क्रीम, पाउडर, कुछ भी, जूता, चप्पल, कपड़े लत्ते, सब सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक सारी चीज़ें और विदेशी सारी चीज़ें, इनको हटाओ। स्वदेशी का बोर्ड लगाओ बोले अपनी दुकान पर कि ये दुकान पूर्ण स्वदेशी है। पूरी में नहीं लगा सकते हो तो आपकी 2000 फीट की दुकान है तो 1000 फीट में बोलो इस पोर्शन में 100% स्वदेशी सामान मिलता है। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ये पहल करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। फिर देखो हमारे एक छोटे से प्रांत के बराबर है जापान, हमारे एक छोटे से प्रांत के बराबर है जर्मनी, फ्रांस, इटली। उनकी तूती बोलती है। छोटे से देश के छोटे से हमारे देश के एक प्रांत के बराबर है साउथ कोरिया, लेकिन उनकी तूती बोलते हैं। उनके ब्रांड पूरी दुनिया में छाए हुए। और हम 140 करोड़ का भारत होकर के, और हम कहते हैं अब क्या होगा, अरे अब सब अच्छा ही होगा। बस हमारी प्रतिबद्धता पूरी होनी चाहिए। तो जो 2 आह्वान मेरे हैं, एक तो 60+ वाले लोग अपने घर में नहीं रहना सुबह सुबह शाम को, और अब तो थोड़ी दिन में भी पहरेदारी करो। दुकानों पर जा कर के चारों तरफ 60+ वाले, ये सब क्या है, रिटायर लोग बोलते हैं इनको। 60, 62, 65 में जो भी रिटायर हो गए, किसी को एक्सटेंशन भी मिल जाता है। वैसे हमारे जैसे तो 100 साल तक भी रिटायर होने वाले नहीं है, क्योंकि हम बुढ़े ही नहीं हुए, क्या करें, 60 में भी ठाठ से जी रहे। हाँ, कुछ तो हमको पूछते हैं बाबा जी व्हाट इज़ योर एज, मैं कहता हूँ माई बायोलॉजिकल एज ओनली 25 ईयर्स। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब ऐसा ही। तो सुनो, आप 25 साल पढ़ाई के, सुनो जोर से, क्या बोला, बोलो जोर से बोलो, 25 साल कमाई करने के, 25 साल कितने हो गए, 25 दूना 50, 50 के बाद 60 के बाद, चलो 10 साल और आपको बोनस में दे दिया। 60 के बाद भलाई के, 60 के बाद जीवन किसके लिए, बोलो जोर से बोलो,
भलाई के लिए, 60 साल के बाद भलाई के लिए, पुण्याई के लिए अपने पुरखों ने तब किया। ये देश किसी राजा रानी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी संगठन ने नहीं बनाया। ये देश हमारे कोटि कोटि ऋषि ऋषिकाओं, वीर विनाओं के तप त्याग और बलिदान से बना है। तो थोड़ा तो लिहाज करो अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की। और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है। सब हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के पूर्वज एक ही है। एक ही पूर्वज, एक ही संस्कृति, एक ही प्रकृति, एक ही सबका स्वाभिमान। इस भाव के साथ जितने भी 60+ लोग हैं ना, सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाना, 10-20 इकट्ठे होकर के योग करना और बाद में स्वदेशी की बात करो। यही करो कुछ दिन तक। जब ऐसा करेंगे, मात्र 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में दुनिया हिल जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और फिर जो मोदी जी चाहते हैं कि हम दुनिया के सामने ना झुके, दुनिया हमारे सामने झुके, मतलब एक तरह से ये एक असभ्य आचरण है। किसी भी देश को नीचा दिखाने के लिए, किसी को भी कि तुम्हारी औकात क्या है। तो भाई देखो, भारत वाले जागते तो हैं। 3 तरह के प्राणी हैं यहाँ पर। एक है जागृत आत्माएं, जागरूक नागरिक। एक है ढुलमुल, अरे ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है। और तीसरे तो ऐसे मूड है मगरमच्छ की तरह सोइए, लगता है अभी अभी मगरमच्छ की जाति से प्रमोट होकर के इंसान बने। इतनी मोटी चमड़ी के, उनको कुछ असर ही नहीं होता। एक है मूढ़ आत्मा, प्रमादी आत्मा। एक है तटस्थ से, उदासीन से, ढुलमुल से, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे इधर उधर डोलते रहते हैं। और एक है जागरूक आत्मा। जो जागृत आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं। और देखो, जब भी आजादी की लड़ाई हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता की बात हो, जागरूक लोग थोड़े ही होते हैं, लेकिन वही देश को दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है। तो मैं ये आश्वासन दे सकता हूं ना कि सारा देश स्वदेशी के आंदोलन में उनका साथ देगा। पक्की बात। बोलो भारत माता की, जरा हाथ उठा करके भारत माता की जय। ये काम करना है, ये है भारत माता की जय। खाली भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले और भारत माता को फंदे पर चढ़ा दे, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे इतनी छोटी छोटी पहल करनी पड़ती है। हमने एक छोटी सी पहल शुरू की थी। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गुरुकुल में पढ़ा। आज पतंजलि ब्रांड बना दिया कि नहीं बना दिया, और विदेशी ब्रांड की बैंड बजा दी कि नहीं बजा दी। करना पड़ता है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। देखो, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। हमें चीजों को धरती पर, जमीन पर उतारना पड़ता है। हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों को जमीन पर उतारा। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से 1835 से शिक्षा की गुलामी चली आई थी। ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं और जितने भी बोर्ड हैं, इनमें किसी में भी वो शिक्षा पद्धति नहीं है जो होनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा गुरुकुल तोड़ दिए थे 1835 के बाद इस मैकाले ने, और भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ये विदेशी शिक्षा, ये विदेशी चिकित्सा, ये विदेशी अर्थव्यवस्था, ये विदेशी अपसंस्कृति, आयातित आक्रांताओं की संस्कृति, इससे देश का भला हो सकता है? नहीं। तो बस थोड़ा सा हिम्मत करना। आप सब हिम्मत करेंगे ना, तो आप देखना आपकी आंखों के सामने भी जो 1905 से चली आ रही थी, 2025 में स्वदेशी का एक नया दर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये कोई मोदी जी की जय जयकार के लिए नहीं है, ये भारत माता की जय जयकार के लिए। और मोदी जी की भी जय जयकार इसलिए क्योंकि वो भारत माता की जय जयकार करने वाले देश के एक योद्धा प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप तो साधु। अरे साधु थे, गुरु थे हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, लेकिन उन्होंने भी भगवान नाम के साथ में देश धर्म संस्कृति को सबसे ऊपर रखा। मैं उन गुरुओं की परंपरा का संवाहक। गौतम कणाद, जमने पाणी, पतंजलि ने, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद ने देश को सबसे ऊपर रखा। देश धर्म संस्कृति में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो देश में कोई बीमार नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत का जो सपना, मेरा संकल्प तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं हमें
जब देश का हम 100वां वर्ष मनाएंगे आज़ादी का, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरा संकल्प तो है कि आने वाले 10-15 सालों में ही भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे हम। परम वैभवशाली जगत गुरु इतनी तीव्र प्रचंड वेग के साथ हमें